हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रमन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिंबिसार के बारे में बताऊंगा। बिंबिसार ने 544 से लेकर 492 बीसी तक मगध पर शासन किया था। दोस्तों, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा पूर्व। बिंबिसार ने मगध पर कुल 52 वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था और बिंबिसार की जो राजधानी थी वह ग्रीवरज अथवा राजगृह थी। जैन साहित्य बिंबिसार को श्रेणिक कहते हैं। श्रेणिक नाम मिलता है बिंबिसार का जैन साहित्य में। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसने विजयों तथा वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार ने अपने जीवन काल में विजयों पर कम जबकि वैवाहिक संबंधों पर बहुत ज्यादा फोकस किया था। बिंबिसार राजा बनने के बाद अपने जीवन में सबसे पहले वैवाहिक संबंधों पर फोकस किया। बिंबिसार के उत्तर में लिच्छवी और कौशल काशी था। साथ ही साथ बिंबिसार का जो मगध साम्राज्य था उसके पूर्व में अंग था, पश्चिम में वत्स और अवंती था। बिंबिसार ने सबसे पहले लिच्छवी गणराज्य में अपना विवाह किया। लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक थे और चेटक की पुत्री चेलना से बिंबिसार ने अपना विवाह किया था। इस विवाह के फलस्वरूप मगध के शासक बिंबिसार को बहुत फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? माना जाता है कि ये जो लिच्छवी लोग थे ये रात में मगध पर आक्रमण करके लूटपाट किया करते थे। इससे बिंबिसार बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, इसलिए उसने लिच्छवी के शासक चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया और इसका परिणाम यह हुआ कि मगध की जो उत्तरी सीमा थी वह लिच्छवियों से सुरक्षित हो गई। अब मगध पर लिच्छवी लोग आक्रमण करना बंद कर दिए। इसके साथ ही साथ लिच्छवियों की जो राजधानी थी उसका नाम था वैशाली और वैशाली व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था। इस प्रकार से मगध राजनीतिक रूप से सुदृढ़ और आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया। बिंबिसार ने अपना दूसरा विवाह कौशल महाजनपद में किया था। कौशल के जो शासक थे वो प्रसेनजित थे और प्रसेनजित की बहन महाकौशला से बिंबिसार ने विवाह किया था। इस विवाह के फलस्वरूप बिंबिसार को काशी दहेज में मिल गया और काशी से 1 लाख की वार्षिक आय प्राप्त होती थी। और इस विवाह में बिंबिसार का जो मगध साम्राज्य था वत्स से भी सुरक्षित हो गया। अब ये वत्स महाजनपद जो था वह कौशल का मित्र था। कौशल एवं वत्स में मित्रता थी। इस तरह से कौशल का जो मित्र राज वत्स था वह भी मगध का मित्र हो गया, क्योंकि कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से बिंबिसार का अब विवाह हो गया था। तो मित्र का जो मित्र होता है वह भी मित्र ही होता है। और बिंबिसार ने अपना तीसरा विवाह मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा अथवा खेमा से किया था और इस विवाह के फलस्वरूप मद्रों का सहयोग व समर्थन भी बिंबिसार को प्राप्त हो गया। कहा जाता है कि 500 रानियां थी बिंबिसार के पास। महावज्ञ एक ग्रंथ है जिसमें बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख मिलता है। अवंती नरेश प्रदोत थे जिनसे बिंबिसार की मित्रता थी। एक बार की बात है कि अवंती नरेश प्रदोत को पांडु अथवा पीलिया रोग हो गया था जिससे वे बहुत परेशान थे और उनका इलाज करने वाले एक से बढ़कर एक वैद्य आए, लेकिन उनको कोई ठीक नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, बिंबिसार का जो राजवैद्य था उसका नाम जीवक था और ये जीवक बहुत प्रसिद्ध था। इसने महात्मा बुद्ध का भी एक बार इलाज किया था। इस जीवक को बिंबिसार ने भेजा कि तुम जाओ और जाके अवंती नरेश प्रदोत की बीमारी ठीक करो। इस जीवक ने अवंती नरेश प्रदोत की बीमारी को रफू चक्कर कर दिया। मतलब इतना बढ़िया इलाज किया कि गायब हो गए, चंगा हो गए एकदम अवंती नरेश प्रदोत। इस तरह से अवंती नरेश प्रदोत और मगध के शासक बिंबिसार के बीच मित्रता स्थापित हो गई। दोस्तों, इतने सारे लोगों से मित्रता करने के बाद बिंबिसार ने अंग के ऊपर आक्रमण कर दिया और अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग साम्राज्य को मगध
साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों, बिंबिसार जो कि इतना अच्छा शासक, जो किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता, आखिर क्यों उसने अंग के ऊपर आक्रमण किया? तो इसके पीछे एक कहानी है। अंग और मगध में बहुत प्राचीन काल से शत्रुता चली आ रही थी। ये जो अंग का राजा ब्रह्मदत्त था, इसने बिंबिसार के पिता के ऊपर आक्रमण करके उनको पराजित किया था। इस चीज का बदला लेने के लिए बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त के ऊपर आक्रमण करके ब्रह्मदत्त को पराजित किया और अंग को मगध में मिला लिया। दोस्तों, सिंध के जो शासक रुद्रायन थे तथा गांधार के जो शासक पुक्षाती थे, ये दोनों बिंबिसार के मित्र थे। गांधार नरेश और सिंध नरेश दोनों बिंबिसार के मित्र थे और गांधार नरेश ने एक दूत भी बिंबिसार के पास भेजा था। बिंबिसार के अंग विजय के बारे में विद्वानों का मत है कि बिंबिसार की अंग विजय ने मगध की उस विजय तथा विस्तार का दौर प्रारंभ किया जो अशोक द्वारा कलिंग विजय के साथ तलवार रख देने के साथ समाप्त हुआ। मतलब मगध साम्राज्य की विस्तारवादी नीति बिंबिसार के द्वारा अंग पर किए गए आक्रमण के फलस्वरूप प्रारंभ हो गया और जब तक अशोक ने कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त नहीं किया और अपना शस्त्र त्याग नहीं किया, तब तक यह नीति चलती रही। दोस्तों, बुद्ध घोष के अनुसार मगध साम्राज्य में कुल 80,000 गांव थे बिंबिसार के समय। बिंबिसार के शासनकाल में मगध में 80,000 गांव थे और बिंबिसार ने राजगृह नामक एक नवीन नगर की स्थापना की थी, जिसको बिंबिसार ने अपना राजधानी घोषित किया था। इसके पहले राजधानी गिरिव्रज थी। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था, अर्थात बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने वेलवन नामक एक उद्यान बौद्ध संघ को दान दिया था। वेलवन नामक उद्यान बौद्ध संघ को बिंबिसार ने दान दिया था। इतने बड़े राजनीतिक एवं कूटनीतिक शासक की मृत्यु या कहें अंत बहुत ही दुखद हुआ। कहा जाता है बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, उसने बिंबिसार को कारागार में डाल दिया और अंततः उसकी हत्या कर दी। कहा जाता है अजातशत्रु को देवदत्त ने भड़काया था। देवदत्त कौन था? तो देवदत्त जो है गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। इसी देवदत्त ने अजातशत्रु को उसके पिता बिंबिसार के खिलाफ भड़काया, जिसके फलस्वरूप अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और अंत में अपने पिता की हत्या कर दी।